और मैं तो ये जानना चाहूँगा, अगर इन्होंने गलत किया है तो उन पर तुरंत कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेजा जाए, क्योंकि केजरीवाल नहीं चाहता कि हमारा कोई भी सदस्य जेल जाए। केजरीवाल खुद अपने बंदों को सपोर्ट करता है और केजरीवाल खुद उनको उकसाता है, आप ऐसे ऐसे घोटाले करो, ऐसे ऐसे देश को लूटो, देश को बर्बाद करो। केजरीवाल खुद उनको शिक्षा देता है, जो केजरीवाल के समर्थन में रहता है बंदा। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इससे भ्रष्ट और इससे बदतमीज न कोई पार्टी बनी है, न कोई सरकार आई है, न कोई नेता बना है। दिल्ली की बात आप छोड़ दो, पंजाब लूटने पर लगे हैं, पंजाब को लूट रहे हैं। अंदर जैन गए हैं, अभी मनीष सिसोदिया का नंबर है। उसके बाद में इनका जो आका फारूक अब्दुल्ला की तरह जो एक आतंकवादी के रूप में आज के डेट में। मेरा राजेश चौहान नाम है जी। अभी दिल्ली के जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उनके समय 6 और मंत्री दोबारा से गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी है सत्येंद्र जैन, का नाम सुना होगा आपने। आरोपी है कि उन्होंने जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनमें गड़बड़ी की, उनमें घोटाला किया। पर वही आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें फंसाया जा रहा है, हम पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखो जी, इसमें सीबीआई जांच हो, सरकार की तरफ से पूरी जांच हो और जो भी उन्होंने अगर ये गलत हरकतें करी हैं तो उन पर ज़रूर एक्शन हो, कड़ी से कड़ी। ये बड़ी शर्म वाली बात है, ऐसी हरकतें कर रहे हैं और इस पर एक्शन लिया जाए। और वो हमेशा बाद में पछताता है। इसी बात में केजरीवाल से जितनी दूरी बनाई जाए उतना फ़ायदा है। केजरीवाल खुद बंदों को सिखाता है, ऐसे चोरी करो, ऐसे घोटाले करो, एक के साथ एक दारू बेचो, ऐसे करके वो सब ये काम करता है। आज क्या नाम होगा सर? कृष्णा। क्या कहेंगे? अभी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है और आरोप है कि इन्होंने जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनमें गड़बड़ी की, उनमें घोटाला किया। उनके समेत 6 मंत्रियों पे ये आरोप लगा था, जो पूर्व मंत्री थे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के दौरान, जब उनकी सरकार थी दिल्ली में। क्या कहेंगे? वही आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें फंसाया जा रहा है। देखिए, चोर कभी कहता है कि हम चोर हैं? कि दिल्ली में तो 7,000 करोड़ रुपया इनको जमना हिसाब करने के लिए मिला, 700 करोड़ नहीं खर्चा किया, सब पैसा हजम कर गए। तो ये पूरी की पूरी पार्टी ही घोटाले में ही लिप्त है। इनका कोई भी वो राजनीतिक करियर नहीं है। अब खत्म, अब ये पंजाब से भी खत्म होंगे, फिर कभी नहीं आएंगे। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर जो राजनीति हो रही है, जो विपक्ष ये कह रहा है कि तानाशाह हो गई सरकार, सीबीआई और सब ईडी वगैरह सब सरकार के हाथों में, उस पर क्या कहेंगे आप? भाई, अब कोर्ट को कहो ना, सजा तो कोर्ट दे रही है कि सरकार सजा दे रही है? सरकार नहीं दे रही। सरकार ही सजा देती तो कब के सबको हम फांसी चढ़वा दिए होते। हाँ, ये सब फांसी के लायक हैं, सब माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी अपने हमारी कोर्ट है, जुडिशरी है, उसको जो मालूम पड़ता वो करती है। केजरीवाल तो कहते थे हम ईमानदार है, केजरीवाल कहते थे हमारी सरकार ईमानदार है, हम ईमानदार है। वो भड़ुआ इतना ईमानदार है, इतना बड़ा कुत्ता है, इतना ईमानदार है वो, कि अभी तक आज़ाद भारत में पहली बार हुआ कोई मुख्यमंत्री जेल जाके भी सरकार चलाता रहे। इतना ईमानदार है। कोर्ट ने उसको जेल भेजा, जेल से बैठ के सरकार चला रहा है, इतना ईमानदार है। आपको लगता है कि ईमानदार है? गिरगिट भी शर्मा जाए उसको देख के। ये सब दोगले हैं, देशद्रोही। क्यों लगता है आपको कि ईमानदार नहीं है गिरगिट भी? इनके कृत्य बताते हैं, इनके कर्म बताते हैं। हाँ, इनके काम ही यही हैं। क्या लगता है सत्येंद्र जैन को लगता है कि बेल मिलेगी, बाइज्जत बरी होंगे वो, या फिर उन पे जो आरोप हैं वो सही हैं, गलत है? क्या लगता है? सत्येंद्र जैन एक मोहरा है। सत्येंद्र जैन सिर्फ एक मोहरा है। उसने जितना भी घोटाला किया, जितना भी 420 किया है, पैसा सब इस कंजरवाल के पास है। ये कंजरवाल सब दबा के रखा है। कंजरवाल को ही 3rd डिग्री लगे तो सब कुछ बता देगा। हाँ, इसको अब सुरक्षा न दी जाए, इसको केवल 3rd डिग्री लगे सब कुछ अपने आप बता देगा। ये पार्टी ही घोटाला है। इसने सबसे पहले तो अपने गुरु के साथ ही घोटाला कर दिया, जिसने इनको पैदा किया था, अन्ना हजारे को। कभी पूछा है, कभी नाम लिया है क्या अन्ना हजारे से? कभी गया अन्ना हजारे से मिलने? नहीं गया। तो जहाँ से पैदा हुआ, जब अपने बाप का, अपने गुरु का नहीं हुआ, तो ये देश का और समाज का और प्रदेश का क्या होगा? आपको लगता है कि सही आरोप है? सारे आरोप सही है। पार्टी ही घोटालेबाज है, आरोप की बात ही नहीं है ना। ये सचमुच घोटालेबाज हैं। दोबारा कभी लाएंगे दिल्ली में? दिल्ली तो छोड़िए, अभी कहीं नहीं आएंगे। होगा सर आपका? ज्ञान प्रकाश पांडे। दिल्ली के ही रहने वाले हैं जी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि उन्होंने जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें गड़बड़ी की है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी जो है वो अत्याचार कर रही है, ईडी सीबीआई के दबाव में। एकदम अत्याचार है बीजेपी का। लेकिन बेटा, इस चीज़ का आप पत्रकार हो, इस चीज़ का मेरे को भी आपसे मैं पूछता हूँ, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो कि जल बोर्ड घोटाला किसने किया? मैंने थोड़ी ना किया, सत्येंद्र जैन ने किया, जिसके अंदर में था। दूसरी बात, जल को बेचने वाला हमारे सनातन धर्म में, हमारे, सुनिए बेटा, जवाब दे रहा हूँ, पहले अगर गलत बोलूँ तो कहना आप। हमारे सनातन धर्म में
पानी दुश्मन भी अगर दरवाजे पर आ जाता है या फारूक अब्दुल्ला की, लेकिन हम तब भी उसको पानी पिलाने का काम करते हैं। वो सनातन धर्म के औलाद हैं हम। दूसरी चीज़ बेटा, और एक आपको बात बताऊं, अभी तो अंदर जैन गए हैं, अभी मनीष सिसोदिया का नंबर है। उसके बाद में इनका जो आका फारूक अब्दुल्ला की तरह जो एक आतंकवादी के रूप में आज के डेट में भारत देश पर मंडरा रहा है, अरविंद केजरीवाल, ये भी नहीं बख्शा जाएगा। ये भाई, आपने अगर पानी को बेचा है, पानी को नहीं, गंगा मैया को बेचने का काम किया है। एक सवाल है, दिल्ली में अभी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है फिर से दोबारा से, और उनके 6 मंत्रियों पर पिछली बार जो आरोप लगा था, अभी उन पर ये आरोप है कि उन्होंने जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें गड़बड़ी की है, उसमें घोटाला किया है। क्या कहेंगे? तो इसमें नया क्या है? आम आदमी पार्टी वाले हमेशा घोटाले तो करते हैं। अब दिल्ली का पैसा जो उनको मिलता है उसको क्या करेंगे? नेता, आम आदमी पार्टी जो नेता है ना, उन लोगों ने क्या, उससे पहले मनीष सिसोदिया भी गए थे, मनीष सिसोदिया भी गए थे ना, कहाँ गए थे? यही शिक्षा मंत्री थे ना पहले, जेल में कितना महीने रह के आए? अनगिनत महीने रह के आए हैं। फिर किसी ने घोटाला कर दिया, जबकि सरकार में नहीं है, फिर भी घोटाला होता जा रहा है। मतलब तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी वालों, तुम लोग थोड़ा शर्म करो। दिल्ली का पैसा तुम लोगों ने, इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी, उससे पहले तुमने दिल्ली को खूब लूटा। यमुना का पैसा खा लिया, यहाँ पे अस्पतालों का पैसा खा लिया, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिया। तुम लोग दिल्ली का पैसा खाने के लिए बने हो। मतलब घोटाले के अलावा तुम लोगों को कुछ और आता है कि नहीं आता है? अभी 600 करोड़ का, और जो है रेखा गुप्ता की सरकार में जो है ये सामने लाया गया कि 600 करोड़ का और इन लोगों ने घोटाला कर रखा था। जो डॉक्टर लोग थे उनका आया था ना, सामने आया था। तो तुम लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कहा था कि भाई हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। सर दिल्ली को जो है कूड़े के उसमें ढकेल दिया, युवाओं को फ्री में दारू दे दिया, तुम पियो और घूमो। क्या किया तुम लोगों ने? कुछ किया है? अभी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, झूठा आरोप लगा है। हर बार तुमको फंसाया जाएगा। तुम घुघरू सेठ हो ना, तुमको बार बार फंसाया जाएगा। क्यों? यहाँ पर देख लो आप, दिल्ली में आज रेखा गुप्ता जी की सरकार है। बंगला साहब गुरुद्वारे से 300 मीटर दूरी में, जैसे पीएम हाउस हो, बंगला साहब गुरुद्वारे के 300 मीटर अंतर्गत में ना आपको बीड़ी मिलेगा, ना तंबाकू मिलेगा, ना गुटखा मिलेगा। लेकिन पंजाब में ही हमारे गुरु नानक देव को अपमानित करने का काम इसने किया है। गुरुद्वारे के पास भले ही दिल्ली में ना शराब का अड्डा हो, दिल्ली में जगह जगह तो है, वो क्यों नहीं बंद करवा रही? तो खोला किसने है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप कॉफ़ी पी करके आए हो अरविंद केजरीवाल के साथ में। आपको ये भी दिन याद होगा कि मोहल्ला क्लिनिक को उसने खोला था। साईं बाबा मंदिर के पीछे जितनी झुग्गियाँ हैं सब बांग्लादेशी हैं, और उसको क्या बना दिया? नशा घर। किसकी बात करते हो? हर बार तुमको फंसाया जा रहा है? मतलब तुम लोग फंसो जब तुम पे ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है तो फ़ोन का ये पासवर्ड भूल जाते हैं, तब कहेंगे हमें फंसा जा रहा है, मोदी सरकार हमको गिरफ्तार करवा दे रही है। अरे दिल्ली में तुम्हारी सरकार थी, तब भी तुम कह रहे हमको फंसाया जा रहा है। अब तुम्हारी सरकार नहीं, तब भी तुमको फंसाया जा रहा है। तो इन लोगों ने सिर्फ दिल्ली को लूटा है, दिल्ली का पैसा उठा के अपने शीशे महल में लगाए हैं, यमुना का पैसा खा लिया, और क्या किया है? क्या कुछ है? ई श्रम कार्ड बनवाया था, उसका पैसा खा लिया। तो इसके अलावा इन लोगों ने कुछ किया नहीं। रेखा गुप्ता जी की सरकार में देखिए, काम कितना बढ़िया हो रहा है। यमुना की सफाई कर रहे हैं, अब किस हिसाब से कर रहे हैं वो तो दिल्ली की जनता बताए। केजरीवाल ने भी तो बोला था ना कि यमुना सफाई करेंगे, दिल्ली को अच्छा बनाएंगे। किया था? बनाया नहीं किया था। अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे कि मैं अपनी पत्नी के साथ में जाऊंगा। सुनीता केजरीवाल नाम है ना, सुनीता केजरीवाल कहते हैं हम जाएंगे और यमुना में डुबकी मारेंगे। क्यों नहीं गए डुबकी मारने के लिए? इनको ऐसा गंदा बीमारी लगता है ना, खुजली वाला, कि कोई भी जो टीप होता है ना, काम नहीं आती। रेखा जी क्यों नहीं मारी? रेखा गुप्ता अभी सफाई हो रही है, जो उन लोगों ने गुड़गोबर कर रखा, अभी सफाई चल रही है। अब देखो कब तक सफाई होती है। रेखा जी ने कितना सुधार किया है? कितना समय हुआ है? अभी 1.5 साल भी नहीं हुए हैं। अभी लंदन पेरिस की बात तो नहीं की है, लेकिन हाँ थोड़ा सड़कों पे ध्यान दिया इन लोगों ने। यमुना में सफाई अभी चल रहा है, और स्कूल पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं लोग अच्छा खासा, और अस्पतालों में मशीनें, दवाइयाँ अवेलेबल है, डॉक्टर सही समय पहुँच रहे हैं, लोगों का ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है। और कुछ आम आदमी पार्टी वालों का, नेता का दिमाग खिसक गया था, उनकी भी ट्रीटमेंट चल रही है, जाके पता कर लेना, तो काम हो रहा है। लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर सरकार बीजेपी की सरकार जाएगी तो पता चलेगा बीजेपी ने कितना घोटाला किया है। इस पर क्या कहते हैं? जो कहते हैं कि ईडी सीबीआई खरीदी हुई है। अरे भैया तुम बीजेपी की टेंशन मत लो, तुम पहले अपनी बताओ, तुम लोगों ने कितना घोटाला किया है? पूरे दिल्ली को तो तुमने लूट लिया, इसलिए तुम्हें जो है दिल्ली की जनता ने जो है धक्के मार के निकाल दिया। तुम लोगों ने अच्छा काम किया होता तो फिर तुम्हें दिल्ली की जनता जितानी नहीं,
जिता देती। कितना समय बाद तो दिल्ली में जो है 27 साल बाद तो दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली की राजधानी में कुछ तो बदलाव करेगी। अभी कर रही है, अभी कितना बदलाव किया ये तो मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत कर रही है जो मैंने आपको बताया है, बाकी और कितना करेगा तो भगवान मालिक है। आप लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि केजरीवाल घोटालेबाज है, या जो ईडी सीबीआई कर रही है वो सही कर रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो सही हो रही हैं? आप लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि सत्येंद्र जैन जो गिरफ्तार हुआ है वो सही हुआ है? अच्छा, तो अभी ये जो इन पे आरोप लगा है, जो गिरफ्तार हुए हैं, ये किस चीज़ में? घोटाले में हुआ है ना। यमुना का 200 करोड़ रुपये किसने खाया था? किसने खाया था? इन्होंने खाया था ना। तो ईडी सीबीआई इनके पीछे क्यों पड़ी थी? इन पे कुछ सबूत आए होंगे ईडी सीबीआई वालों के पास में, तभी तो इन पे कार्रवाई हो रही थी ना, फालतू में तो हो नहीं रही थी। भारतीय जनता पार्टी वाले पे क्यों नहीं कार्रवाई होती है, हैं? तो जब तुम लोग गलत काम करोगे, जब नज़र में आओगे सरकार के प्रशासन के, तो तुम पे कार्रवाई, जब कार्रवाई होती है तो घुंघरू शेर का जो है घुंघरू टूट जाता है। हम पे गलत हो रहा है, मोदी सरकार हम पे प्रेशर डाल रही है, ईडी सीबीआई भेज रहे, मोदी सरकार पे और भी बहुत सारे काम है, पूरे देश को चलाना होता है, तो तुम्हारे पीछे कोई नहीं लगेगा। तुमने जो इंसान अपने गुरु अन्ना हजारे का ना हुआ, वो दिल्ली की जनता का क्या होगा? भाइयों बहनों हम ये कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने अच्छा काम किया होता, ऑटो वाले को समर्थन किया होता, तो ऑटो वाला तुम्हें माला पहना के थप्पड़ नहीं मारता, थप्पड़ मार के बता दिया ना कि तुम्हारी औकात क्या है ना। अभी गए थे यहाँ पे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था कोकरोच कीड़े मकोड़ों का, वहाँ पे गए थे सपोर्ट करने के लिए। जो बच्चे पार्लियामेंट को तोड़ने के लिए दौड़ रहे थे, उनको रोकने का काम नहीं किया, उनको उकसाने का काम कर रहे थे। ये अरविंद केजरीवाल दारू में जिन युवा को तुम दारू के नशे में धकेलने का काम कर रहे थे, वो पार्लियामेंट तोड़ेंगे और क्या करेंगे? जो दिल्ली पुलिस को हमला कर रही है, महिला पत्रकार में बदतमीजी कर रहा है और प्रधानमंत्री गाली दे रहा है, उन युवाओं को कुछ नहीं बोला, प्रधानमंत्री को कोस रहे। अभी प्रधानमंत्री ने ये बोला लाल किले के प्राचीर से कि भैया दिमागी नक्सल अभी बाकी है, तो ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हाँ मैं भी हूँ, तो तुम तो हो, तुम बोल क्यों रहे हो? तुम पहले से दिमागी नक्सल हो। अगर तुम दिमागी नक्सल नहीं होते तो फिर जंतर मंतर पे उन बच्चों को उकसाने नहीं गए थे कि पार्लियामेंट को तोड़ डालो, गए थे ना, क्या करने गए थे? तो भैया तुम हो दिमागी नक्सल। इसका मुखिया अरविंद केजरीवाल ये कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, लेकिन 80 करोड़ रुपया भारत देश का लगा करके इसने सबसे बढ़िया वेस्ट बंगला बनाया इसने। लेकिन नहीं, 20-20 गाड़ियां लग्जरी लेकर के अरविंद केजरीवाल चले। और सबसे बड़ी बात, बहुत दिमागदार वाला पॉइंट लेवल बात ये सुनो पत्रकार महोदय, कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को बनाने वाले अन्ना हजारी जी, ठीक है, उसके बाद में पहली ये हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी है जिसने 65 साल राज किया। कांग्रेस विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी बता रहा हूँ कि जिसने राज किया उतना नहीं नोट कमा पाया जितना अरविंद केजरीवाल ने कमाया। अगर अरविंद केजरीवाल ने नहीं कमाया होता, अगर अरविंद केजरीवाल ने नहीं घोटाले किए थे, तो ये पैसा कहाँ से आया आखिर में? जंतर मंतर पर अभी कई लोगों को हम लोग, ये हमारे आरएसएस वाले 2 दिन के बाद 20 तारीख नहीं 23 तारीख की बात बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे बैग लेकर के, और उनके बैग में हेलमेट भी मिला कि किसने, अरविंद केजरीवाल ने बुलाया था 3500 रुपये पर। आज दल्ले भाग गए, जो जीबी रोड वाले दल्ले थे वो भाग गए, लेकिन उनको बेचारों को छोड़ गए डंडा खाने के लिए। तो ये आतंकवाद का ही, आज देश के प्रधानमंत्री ने 13वीं बार लाल किले पर गरजा है। अगर देश के प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है तो गलत नहीं बोलता वो। सवाल है, क्या बीजेपी के नेता नहीं घोटाला करते? क्या आम आदमी पार्टी के नेता ही घोटाला करते? अच्छा, बीजेपी के नेता, भाई एक नेता का नाम भी बता दो आप। क्योंकि बीजेपी का नेता इसलिए नहीं घोटाला करता क्योंकि जो मेन मुखिया है वो सबको अपने मुट्ठी में पैक करके रखता है, टाइट रखता है, उसकी व्यवस्था होती है, एक नियम कानून के आधार पर चलता है। इनकी तरह नहीं कि आपको ये 2 दिन या फिर आप मेरे को गर्म कर रहे हो। इस चीज़ को याद रखो आप कि पत्रकार महोदय 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसी का बिल फाड़ करके तमाचे की तरह उसको मारा जाता है। ये जिसका आप क्वेश्चन लेकर के अरविंद केजरीवाल भी उसमें मिलते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं। इसमें थारे ये खिचड़ी चोट। दिल्ली की जनता की नजरों में केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी कि भ्रष्टाचारी आपके नज़र में क्या है? कितना रिश्वत लेकर के आए हो अरविंद केजरीवाल से? हमारी नजर में तुम तो पत्रकार जनता की ओपिनियन जानते आप। और एक बात बताऊं, अरविंद केजरीवाल की पहले दिल्ली देख लो ना, पंजाब बाद में जाना तेनू। और मैं ये बताता सी, सुनो मेरे पंजाबी भाई, अभी मैं गया था कहाँ, लुधियाने, बराबर में आता जाता रहता हूँ। लुधियाने में पहली बार ज़िंदगी में 50 बार गया हूँ, 1 बार 2 बार नहीं, पहली बार देखा है कि 50 मीटर के अंतर्गत में, और गुरुद्वारे के, लुधियाना गुरुद्वारे की बात बता रहा हूँ, वहाँ के मेन गेट पर शराब ठेका खोलने का काम किया है। तो